देखिए, भारत की सरकार ने एक बहुत कामली और इन अ वेरी कैलकुलेटेड वे एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच अडॉप्ट किया है। मतलब सरकार के सब जो आले हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कंसर्ट में एक्ट करेंगी। और हमने शुरुआत करी बाय इकोनॉमिक वॉरफेयर एक्शंस एंड डिप्लोमेटिक प्रेशर एक्शंस। आपने इंडस वाटर ट्रीटी को एब्रोगेट कर दिया है, बहुत बड़ा स्टेप है। 65 के युद्ध में नहीं हुआ, 71 के युद्ध में नहीं हुआ, कारगिल वॉर में नहीं हुआ, और अब आपने कर दिया। ठीक है, इसके असर आने में कुछ समय लग सकता है, क्योंकि आपको कई तो डैम्स बनने हैं, वाटर पॉन्डेज होना है, टनल्स बना के आप पानी डाइवर्ट कर सकते हैं कैनाल्स में, दूसरे रिवर्स में। थोड़ा समय लगेगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि काफ़ी कुछ हो चुका है प्रेपरेटरी कार्रवाई। ठीक है साहब, क्योंकि पहले भी इसके बारे में सोचा गया था कि अगर फिर चुलबुली होती है तो क्या किया जाएगा। तो सम प्रेपरेटरी एक्शन हैज़ बीन टेकन, बाकी आपको दिख जाएगा। नंबर एक मिनट। और लेकिन ये काफ़ी नहीं है, इसके साथ हमको मिलिट्री काइनेटिक एक्शन करना पड़ेगा टू डिटर पाकिस्तान बाय पनिशमेंट। ठीक है, 2016 में हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, 2019 में हमने जो है बालाकोट एयर स्ट्राइक करी। दोनों स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग थे कि भाई 10 फार एंड नो फर्दर। ठीक है साहब, आप सीमा रेखा पार कर रहे हैं। ये स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग शॉट अक्रॉस द बो फायर किया गया था। और कुछ महीने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद चुप रहे, 2 साल एयर स्ट्राइक के बाद चुप रहे, फिर अपने आका चीन के पास गए और दोबारा चुलबुलियाँ जो है इन्होंने शुरू कर दी हैं। तो इस बार हमें जो है सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, मात्र एक एयर स्ट्राइक के कहीं आगे जाना पड़ेगा। 2-3 स्टेप अप द एस्केलेशन लैडर सस्टेन्ड तरीके से करना पड़ेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार, हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मिल के करारा जवाब देंगे। हम सब उसका इंतज़ार कर रहे हैं। पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, ठंडे पसीने छूट रहे हैं आसिम मुनीर के, लो बैक एक हो रही है, ब्लड प्रेशर चढ़ रहा है, और चढ़ना भी चाहिए। अगर आप अपनी क्या कहते हैं नौकरी को एक्सटेंड कराने के लिए युद्ध करा सकते हैं, युद्ध के बारे में सोच सकते हैं, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। हाँ जी। क्या सिंधु जल संधि को समाप्त करने का कदम अभी प्रभावी साबित होगा, या फिर संधि की कुछ कानूनी पेचीदगियां इसके क्रियान्वयन में बाधा बनेंगी? कानूनी तो बाधा नहीं बनेंगी, प्रैक्टिकल रियलिटीज थोड़ा सा टाइम लेंगी। जैसे मैंने बताया, यू हैव टू क्रिएट डैम्स, पॉन्डेज, टनल्स टू डाइवर्ट द वाटर। कुछ काम हो चुका है, कुछ काम बाकी है। इफेक्ट आपको कुछ महीने डाउन द लाइन पता चलेगा, लेकिन डेवास्टेटिंग इफेक्ट होगा। क्या पाकिस्तान के साथ एक पूर्ण युद्ध आउट वॉर का अभी उचित समय है? लिमिटेड वॉर का समय है, बिल्कुल है, और करनी भी चाहिए। नहीं करेंगे तो ये हमको तंग करता ही रहेगा। भारत की किसी भी जवाबी कार्रवाई पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है? नहीं, पाकिस्तान की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू। वो उसके तकरीबन मिरर इमेजिंग करने की कोशिश करेगा। जो आप करेंगे वैसा ही वो आपको करने की कोशिश करेगा। ठीक है, आप मिसाइल स्ट्राइक करते हैं, वो मिसाइल स्ट्राइक करेगा। आप एयर स्ट्राइक्स करते हैं, वो एयर स्ट्राइक करेगा। आप नेवी का कुछ करते हैं, वो कोशिश करेगा नेवल डोमेन में कुछ करने की। मुद्दा ये है कि वी विल हैव टू सस्टेन कि एक एयर स्ट्राइक टोकनिज्म हो जाएगी इस माहौल में। ठीक है, आपको विजिबल एक्शंस करने पड़ेंगे जो कि चोट पहुंचाते हैं, जो कीमत और कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान के लिए बढ़ाते हैं। बाकी हम सरकार पे छोड़ते हैं वो क्या, कब और कैसे करना चाहती है। अगर युद्ध जैसे हालात उत्पन्न होते हैं तो चाइना का रुख किधर रहेगा? चाइना का रुख अभी तक तो साफ तटस्थ लग रहा था। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की बत्ती बंद हो गई है। उसके आधे F-16 जहाज़ आउट ऑफ सर्विस हैं। उसके जो JF-17 चाइनीज़ फाइटर्स हैं, उनमें से आधों का जो 50% का रेडार काम नहीं कर रहा। मुसीबत में है पाकिस्तान। चीन के पास दौड़ा दौड़ा गया है कि मेरे को J-10C फाइटर्स दो, जो कि F-16 के बराबरी के फाइटर्स हैं। मुझे HQ-19 सरफेस टू एयर मिसाइल्स दो, जो कि S-400 की बराबरी कर सकते हैं।
देखिए 2019 में हमारे पास ना रफाल थे, ना बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स थे सफिशिएंट रेंज के। अब अस्त्रा मिसाइल्स हैं, मीटियोर मिसाइल्स हैं। अब हम अच्छी हालत खस्ता कर सकते हैं। S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स के तो परखच्चे उड़ा दिए जा सकते हैं और उड़ाने चाहिए। और फिर हमारी आर्मी है, हमारी नेवी है, बड़ी ज़बरदस्त नेवी है साहब। हमारे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, एक तो ऑलरेडी कारवार कोस्ट के आगे है, और हमारे मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं, बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, चौतरफा नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी, भारत के अभी किसी भी हालात से निपटने के लिए भारत की जो डिफेंस वॉल है यानी रक्षा ताकत जो है वो अभी कितनी मजबूत है? बहुत मजबूत है। देखिए साहब, और मजबूत हो सकती थी। हम लोग तो चाहते थे कि 1,80,000 का कट जो आर्मी में किया गया है वो नहीं किया होता, या उसे जल्दी रिस्टोर कर दिया होता। हमें बड़ी खुशी होती कि अगर और रफाल जेट आ जाते, 5th जनरेशन फाइटर आ जाते, और एटैक गन्स आप ले लेते। लेकिन अब सवाल ये है साहब कि वी विल फाइट विद व्हाट वी हैव, और जो हमारे पास है वो पाकिस्तान की ऐसी तैसी करने के लिए पर्याप्त। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।